हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। Z5 के ऊपर एक बहुत ही ओरिजिनल सी सीरीज आई है 11-11। जब थोड़ा सा मैंने डीप डाइव करा तो ट्रेलर विलर देखने के बाद कोई बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेलर था और काफी कुछ बताया गया है ट्रेलर के अंदर, बारिंग फ्यू थिंग्स जो कि एंड के अंदर ज्यादा कवर होती हैं। तो पता चला कि ये तो एक कोरियन सीरीज सिग्नल के ऊपर बेस्ड है और सिग्नल ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है। तो मेरा जो मजा था इस चीज के लिए वो थोड़ा सा डिप हो गया और एंड होते होते मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे काफी कुछ पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता और जिन्होंने सिग्नल नहीं देखा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक 2016 का युग है और एक 2001 का युग है और यहाँ पर कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये कैसे होता है, कौन लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या क्राइम हुआ है जो 2001 से हेल्प मिलके 2016 में सॉल्व होगा, क्या जस्टिस सर्व होगा कि नहीं होगा, ये सारी कहानी है इसके अंदर। कहानी के अंदर जो पात्र हैं यानी कि एक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो राघव का कैरेक्टर है, जो आपने किल मूवी के अंदर भी देखा होगा। यहाँ पर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी है। किसी वजह से 15 साल पुराना केस जो है उसको रीओपन करना पड़ता है और यहाँ पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाता है। अब ये 15 साल पुराना जो केस है इसको जल्दबाजी में सॉल्व करना है। क्या इसके पीछे रीजन है ये तो आप सीरीज के अंदर ही देखना। बट ये अचानक से 11-11 जो उसका सीरीज का नाम है, उस समय रात को अचानक से वॉकी टॉकी जिसकी बैटरी भी नहीं है वो अचानक से ऑन हो जाता है और इनकी बातचीत शुरू हो जाती है धैर्य के कैरेक्टर से, जो कि 2001 में बैठा है। और इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं है कि इससे पहले आप कुछ लिख दो, क्योंकि यही प्रेमाइस है। अब ये आपस में बात कैसे कर रहे हैं और क्या कुछ क्यूज देंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे एक एक क्यूज, चाहे फैक्ट्री का क्यू और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर आप इंडल्ज हो जाते हो और पहले आपकी जो कंफ्यूजन दिखाई जाती है राघव की कि मैं एक्चुअली किससे बात कर रहा हूँ, और जो डिस्कवरी होती है कि नहीं मैं तो बहुत पुराने टाइम में बात कर रहा हूँ, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और कैसे 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 ये मर्डर जो मिस्ट्री है ये सॉल्व होती है वो इंटरेस्टिंग है। इन दोनों टाइमलाइन के बीच में कोई ना कोई सूत्रधार होना जरूरी था, तो कृतिका का जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो यूटिलाइज किया गया ताकि कहीं ना कहीं कोई लिंकेजेस के लिए कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट आ जाए ताकि सिर्फ साइंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हुआ जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी स्मार्ट राइटिंग थी जो मैं बोलूँगा कि डायरेक्टर साहब ने अच्छे से यूटिलाइज करी है। बट अगर आपने अब ओरिजिनल सीरीज ये देख रखी है तो शायद आपका मज़ा इतना ज़्यादा नहीं आएगा। बट अगर आपने ये नहीं देखी है तो ये कैप्टिवेटिंग भी लगेगी आपको, एक्टिंग परफॉर्मेंसेज भी अच्छी लगेंगी आपको, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। बट अगर आप प्रो ऑडियंस हो तो तापसी पन्नू की भी एक अभी पीछे एक सीरीज आई थी जिसमें टीवी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे और क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, टाइमलाइन चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, वहां भी कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन इन सभी सीरीज के अंदर और मूवीज के अंदर एक चीज कॉमन आ जाती है, वो है HOW यानी कि हाउ। और यहाँ पर भी कोई खास अटेम्प्ट नहीं किया गया है कि आपको ये समझाया जाए कि जो सुपर नेचुरल बिहेवियर है या फिर ये कम्युनिकेशन है ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक क्या है। तो लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ठहरे के ठहरे रह जाएंगे। बट प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते रहेंगे। जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखे जैसे कि मैंने बोला उनको बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो मेरे से ख्याल से इस सीजन की वन ऑफ द टॉक्ड अबाउट ये सीरीज बन जाएगी और इसके ऊपर बहुत सारे ये वीडियो भी बनेंगे कि यार ये कैसे हुआ था, ये इसको कैसे पता चला था, एंडिंग का क्या मतलब है। मेरे ख्याल से इस ये ऐसी एक सीरीज है जिसके ऊपर दो चार वीडियो ऐसी बनाने बनते हैं और कोशिश करेंगे कि वीकेंड के अंदर संडे के आसपास ये डिस्कशन करें कि इसका ये सब चीज़ें हुई कैसे, सीरीज ऑफ इवेंट्स किस तरीके से हुए, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में एक और टाइमलाइन भी दिखाई जाती है जो 2001 से पहले की है। तो वो भी सारा जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो डायरेक्टर साहब ने वन लेयर आफ्टर अनदर जो टाइमलाइंस को हैंडल किया है और कभी कभी वो ओवरलैपिंग भी लगी हैं कि जिस तरीके से आपको ये समझ में नहीं आएगा किस टाइमलाइन में हो, वो काफ़ी स्मार्ट वर्क यहाँ पर किया है। तो ओवरऑल बेसिस पे थॉरो वर्क है, जिसे कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये अच्छा एक कह सकते हैं कि तरीके से बनाया गया है। बहुत से ऐसे शोज हैं जो लोगों ने, कोरियन शोज हैं जो नहीं देखे हैं, जो Z5 धीरे धीरे करके हिंदी अडाप्टेशन लेके आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। गुलशन दवैया के भी कुछ शोज हैं, कोई मैं नाम नहीं ले रहा हूँ स्पेसिफिकली, बट बहुत से ऐसे शोज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी उनमें से मेरे ख्याल से एक शो होना चाहिए जो आई बॉल्स अट्रैक्ट करना चाहिए। अब आते हैं एक्टिंग के ऊपर। देखो कृतिका कामरा के पास कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है जिसके अंदर आप बोले कि बहुत सिग्निफिकेंट उन्होंने काम कर दिया, जैसा वो नॉर्मली करती हैं वैसे ही करती हैं। अगर हम बात करें राघव की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
जिसे कहते हैं ना फोकल पॉइंट था, और वो फोकल पॉइंट पे वो 90% मेरे ख्याल से खरे उतरे। हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, बट मुझे ऐसा लगा कि और ज़्यादा आपको एक कम्प्लेस्ड एक्टर चाहिए फ्रॉम रेंज ऑफ इमोशन दिखाना, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर भी है, उसको ये चीज़ करनी है, ही इज रेसिंग अगेंस्ट टाइम ऑल्सो, एंड देर इज अ पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल। इसकी जो इमोशन का जो ताना बाना होता है ना, और बीच में जो जिस तरीके से वो डायलॉग कई बार बोल जाता है, वो बहुत कैजुअल और फनी लगने लग जाते हैं कई बार, बिकॉज द टोनालिटी इज सच, और वो जो मॉड्यूलेशन होती है आवाज़ के अंदर, वो एक जो सीनियर या बेटर एक्टर होता है वो अच्छे से कर लेता है। बट राघव इज ऑल्सो वेरी गुड। वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो होती हैं, खुद की एक्टिंग देख देख के लोगों को ऑब्जर्व करते करते पकड़ में आ जाता है, एंड दे बिकम बेटर। धैर्य की अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि जो 83 के अंदर वो रवि शास्त्री बने थे, और उसके बाद यहाँ पर भी इज लुकिंग अ वेरी गुड पुलिस ऑफिसर, और ठीक ठाक एक्टिंग है। ये कोई पाथ ब्रेकिंग रोल नहीं है किसी के लिए भी, बट जो चार्म है यहाँ पर, अगर हम महाराजा मूवी में जैसे बोलते हैं कि टाइमलाइंस का सारा खेल है, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस का खेल है। वहाँ पर तो स्क्रीन प्ले इंपॉर्टेंट हो गया था कि अब ये टाइमलाइन, अब ये टाइमलाइन, यहाँ काटेंगे वहाँ काटेंगे, एडिटिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पर एक्चुअली में कुछ हुआ है जिसका हाउ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, जो इसकी डाउन साइड है। दूसरा ये है कि जो प्रो ऑडियंस है, ऐसा कंटेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी है, तो उनको पता है कि ये सब चीज़ें होंगी आगे, और ये कंक्लूजन की तरफ जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा प्रिडिक्टेबल होगा। तो मेरा मूवी शो स्कोर फिर भी इसके टाइट ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले के लिए आई वुड स्टिल गिव 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। इट विल बी वन ऑफ द टॉक्ड अबाउट शोज एटलीस्ट फॉर अ मंथ और सो, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप देखना और आप कमेंट करना कि आपको कितना ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कोरियन सिग्नल देखा हुआ है, अगर उन्होंने भी ये देखना शुरू किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ इंडियन अडेप्टेशन के अंदर। बाय।